दो छोटे भालू। एक समय की बात है, पहाड़ी जंगल हरिदेव वन में दो छोटे से भालू रहते थे, मोचन और झुनझुनी। मोचन था एक शांत और समझदार भालू, जबकि झुनझुनी थी चंचल, जिज्ञासु और जोश से भरी। मोचन और झुनझुनी की मां ने दोनों को जंगल में सीखने समझने की आजादी दी थी। उनका घर था बड़ा सा पेड़, जिसके अंदर उन्होंने एक आरामदायक बिस्तर बनाया था। पेड़ के नीचे थी एक छोटी सी नदी, जहां ताजे फल और शहद मिलते थे। एक दिन झुनझुनी ने सोचा, मोचन, चलो जंगल के उस पार जाएं, जहां शहद के बर्तनों की जगह सुनहरी दीवारें हैं। मोचन ने सावधान होते हुए कहा, हाँ, मगर ध्यान रखना, हमें समय से पहले घर लौटना चाहिए। झुनझुनी ने उत्साह से हामी भर दी। दोनों निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सुंदर रंग बिरंगी तितलियां देखीं, खनकती हुई नदी पार की और पेड़ों की ऊंचाई से झरने की बूंदों को महसूस किया। झुनझुनी बार बार चिल्लाती, देखो कितनी खूबसूरत। थोड़ी दूर जाने पर झुनझुनी को एक सुनहरी दीवार जैसी चीज दिखाई दी, लेकिन यह कोई दीवार नहीं, यह था एक बड़े भूरे भूरे मकान का दरवाजा, जहां मनुष्य रहते थे। मोचन ने धीर से कहा, शायद ये मनुष्यों का घर है, हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन झुनझुनी की उत्सुकता काम आ गई और वह उसके नजदीक चली गई। जैसे ही झुनझुनी नजरें झुकाकर अंदर देखने लगी, किसी की छाया दिखी। वह डर कर पीछे हट गई और जोर से चिल्लाई, बहुत बुरा। मोचन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों पास के झाड़ियों में घुस गए। हाथ पांव कांपते हुए दोनों जंगल से निकलने लगे। मोचन ने झुनझुनी का हाथ मजबूत पकड़ रखा था। रात हो रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था। रास्ता बदल गया था। मोचन ने सोचा, हम जिहां जाते आते भूल गए कि रास्ता कौन सा था। दोनों चिंतित हो गए। रात हो चुकी थी, जगह अंधेरी और अनजानी। झुनझुनी ने हिम्मत जुटाई, मोचन, तू मेरा मार्गदर्शक बन। मोचन धीरे धीरे चल पड़ा और झुनझुनी उसके पीछे चलकर धीरे धीरे रास्ता पहचानने लगी। मां भालू, जो घर पर इंतजार कर रही थी, उनका पता पूछ रही थी नदियों से, क्या मोचन दुल्हन वापस लौटे? नदी ने कहा, नहीं। जंगल की आवाज ने कहा, नहीं। मां भालू रोने लगी। जब अंधेरा गहरा हो गया, दोनों थके हारे पेड़ के पास जा पहुंचे जहां घर था। तभी सामने से मां भालू की आवाज आई, क्या तुम लोग ठीक हो? मोचन और झुनझुनी दौड़े और मामा से लिपट गए। मां ने समझाया, बिना बताए जंगल के पार जाना सुरक्षित नहीं, लेकिन तुमने मिलकर साहस दिखाया, यही बातें सीखने की निशानी है। मोचन ने झुनझुनी की ओर देखते हुए कहा, मां, झुनझुनी की जिज्ञासा ने हमें रास्ता खोजने में मदद की। झुनझुनी ने कहा, और मोचन का धैर्य और मार्गदर्शन भला नहीं हुआ। उस रात सबने मिलकर शहद की मिठास का स्वाद लिया। तीनों समझ गए कि जिज्ञासा, समझदारी, साहस और परिवार की सुरक्षा, चारों मिली जुली शक्तियां जिंदगी में बड़ी काम की होती हैं।